हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जेनेटिक्स था वो ख़त्म हो गया और अगला टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। तो आज वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र, ये पेशी तंत्र मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो पेशियों की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है? मेसोडर्म होती है। लेयर 3 प्रकार की होती है, एपिडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो पेशियों की जो उत्पत्ति है वो मेसोडर्म से होती है, ठीक है। और इसके मतलब शरीर का 50% भाग है वो पेशी बनाती है। पेशी शरीर का 50% भाग बनाती है। और पेशी शरीर में क्या काम करती है? पेशी शरीर में क्या करती है कि शरीर में संकुचनशीलता और गतिशीलता से क्या होती है? संबंधित होती है। और हमारे शरीर में कुल पेशियाँ 369 होती है, यानी 339 होती है, जिसमें से 634 जो है वो पैर में होती है और 5 होती है वो अनपैर में होती है। और हमारी पीठ में 180 हड्डियाँ पाई जाती है। पीठ मतलब बैक में, ठीक है। और यही सबसे अधिक हड्डियाँ पाई जाती है। पेशी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम क्या करती है? अब देखें तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो पेशी है वो कौन सी है? ग्लूटामेरस मैक्सिमस है, ठीक है। और ये कुल्ले में पाई जाती है। कुल्ले यानी बटोक मसल्स में पाई जाती है। ये कुल्ले में पाई जाती है पीछे, ठीक है। और सबसे लंबी जो मसल्स है वो सार्टोरियस है। और सबसे थिन है, ये मोटी भी है। और सबसे छोटी जो मसल है वो कान में पाई जाती है, स्टेपीडियस कहते हैं उसको, ठीक है। वो सबसे जो मजबूत हड्डी है वो मास्टर हड्डी है, जो नीचे जबड़े में पाई जाती है। नीचे जबड़े में मैंडिबल में पाई जाती है, ठीक है। तो लिखते हैं अभी पेशियों की उत्पत्ति। पेशियों की उत्पत्ति मेसोडर्म के दो स्तरों से होती है। दो स्तर कौन सी होती है? एक तो होता है एपिमेरिक और दूसरा है हाइपोमेरिक। ठीक है। ये शरीर का 50% भाग बनाती है। ये शरीर का ठीक है। और इसका कार्य है वो संकुचनशीलता और गतिशीलता होता है। पेशी शरीर में संकुचनशीलता तथा गतिशीलता से संबंधित होती है। ठीक है। हमारे शरीर में कुल पेशियाँ, हमारे शरीर में रीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शरीर की पेशियों की संख्या। हमारे शरीर में कुल पेशियाँ 649 होती है, जिसमें से 634 पैर में होती है। और बाकी कितनी बची? 5। देखो 5 होती है वो अनपेयर होती है। अनपेयर होती है।
पीठ में सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती हैं। पीठ में सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियां पाई जाती है। कितनी होती है? 180। ठीक है। बैक में पेशी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। पेशी रासायनिक ऊर्जा को, उल्टा मत कर देना, यांत्रिक से रासायनिक मत कर देना, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। सबसे बड़ी जो पेशी है वो ग्लूटामेरस होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी ग्लूटामेरस होती है। मैक्सिमस, इसको बटक मसल्स भी कहते हैं। बटक मसल। ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? हिप्स में, यानी कुल्ले में। ठीक है। ये सबसे बड़ी होती है और सबसे लंबी पेशी है वो सार्टोरियस होती है। सबसे लंबी देखें तो होती है सार्टोरियस। पाई कहाँ जाती है? थिक, ये मसल्स होती है, थिक मसल्स होती है। सबसे छोटी जो मसल्स होती है वो होती है स्टेपीज। स्टेपीज तो हड्डी होती है। और स्टेपिडियस ती कहाँ पाई जाती है? कान में। और हड्डी भी सबसे छोटी कहाँ पाई जाती है? कान में ही पाई जाती है। स्टेपीज हड्डी कान की सबसे छोटी हड्डी होती है और मेलियस और इंकस के बीच में पाई जाती है। टोटल हड्डियाँ जो कान में है वो 3 पाई जाती हैं। दोनों कानों में मिला के 6 हड्डियाँ हो जाती है। अब सबसे मजबूत हड्डी, मजबूत देखें तो मेसेटर। और मेसेटर क्या होती है? निचले जबड़े में पाई जाती है। और निचले जबड़े की मैंडिबल में पाई जाती है। जो जबड़ा हिलता है ना, वही वाला। हमारा जबड़ा ऊपर और नीचे होता है, तो ऊपर वाला तो हिलता ही नहीं है, नीचे वाला हिलता है। तो नीचे वाले जबड़े के मैंडिबल में मेस्टर हड्डी पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है। निचले जबड़े में। ठीक है। कि मैंडिबल में भी लिखते हैं ना। ठीक है। अब है पेशी के चारों ओर एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एपिमाइसियम कहते हैं। हर चीज़ के ऊपर आवरण होता है, तो पेशी के ऊपर भी क्या होगा? एक आवरण होगा। जैसे लिखते हैं कि पेशी के चारों ओर या पेशियों के चारों ओर, पेशियों के चारों ओर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव यानी संयोजी,
बना आवरण होता है, का बना आवरण पाया जाता है, जिसे एपिमाइसियम कहते हैं, जिसे एपिमाइसियम कहते हैं। एपिमाइसियम कहते हैं। ठीक है, देखेंगे। अब इसको एक डायग्राम से अपन समझते हैं, तो डायग्राम भी बनाएंगे। तो क्या है, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, उससे क्या है, मायोफाइबर्स बनते हैं। मसल, ठीक है, और इसे क्या बोला, WFCT। WFCT का मतलब क्या होता है, वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये जो क्या है, एंडोमाइसियम सबसे पहले बनता है, इसको क्या कहेंगे, एंडोमाइसियम। ठीक है, उसके बाद में ये बनेगा पेरीमाइसियम। अंडो का मतलब अंदर जाएगा, तो ये क्या बना है, पेरीमाइसियम। ये एंडोमाइसियम है तीनों, और ये जो है ये पेरीमाइसियम है, पेरीमाइसियम। उसके बाद में क्या बनेगा, सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, एपिमाइसियम। तो अब ये जिसमें पाए जाएंगे उसमें को कहेंगे एपिमाइसियम। तो ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। ठीक है, इसमें क्या होंगे, एंडोमाइसियम होंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एपिमाइसियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पेशी तंतु का समूह होता है, वो फेसिकुलाई कहलाते हैं। क्या कहते हैं, ये जो पेशी तंतु का समूह है इसे क्या कहेंगे, फेसिकुलाई। ठीक है, और ये क्या है, मसल्स। क्या है, मसल्स है। ठीक, ये आपका डायग्राम से मैंने आपको पेशियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको सार्कोसोम कहते हैं, और सार्कोसोम सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, रेड मायोफाइबर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब जो कम पेशियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसकी जगह पे उनको सार्कोसोम कहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ही सार्कोसोम कहते हैं, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है वो सार्कोसोम करते हैं। तो और ये जो सार्कोसोम है ये सबसे ज़्यादा रेड मायोफाइबर्स में सर्वाधिक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब लाल रंग के, लाल मायोफाइबर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, लाल तंतुओं में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पेशियों का जो रंग है लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसे क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, वैसे तो पेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन पेशियों में होने के कारण इसे मायोग्लोबिन कहते हैं। पेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम चेंज हुआ ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कहने का अर्थ है आपको सार्को यूज करना है। ठीक है, पेशी क्या करती है, पेशी कोशिका, मसल सेल और पेशी कोशिका के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। मतलब पेशी कोशिका और पेशी कोशिका के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। जैसे एपिडर्मिस होती है ना वैसे। और पेशी कोशिका में साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और पेशी के अध्ययन को सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहते हैं। तो लिखते हैं
पेशियों में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। ये रेड मायोफाइबर्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये रेड मायोफाइबर्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। पेशियों का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसे मायोग्लोबिन कहते हैं। पेशियों का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसे मायोग्लोबिन कहते हैं। पेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पेशियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पेशियों में जो पेशी कोशिका के चारों ओर पेशी कोशिका के चारों ओर उपस्थित मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, पेशी में जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। पेशी कोशिका में जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। पेशी अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। पेशी अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब है पेशी के प्रकार। पेशियों के प्रकार। ठीक है, पेशी 3 प्रकार की होती है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, रेखित पेशी होती है वो ऐच्छिक पेशी होती है, अरेखित पेशी होती है वो अनैच्छिक पेशी होती है, हृदय पेशी है उसको कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है, रेखित पेशी को वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, अरेखित पेशी को अनस्टेरॉयड मसल्स भी कहते हैं। तो ठीक है, पेशियों के प्रकार। पेशी 3 प्रकार की होती है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी
रेखित पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, ये क्या होती रेखित पेशी होती है, वो स्ट्राइटेड मसल्स भी किसको कहते हैं। ऐच्छिक पेशी। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनस्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, अब होती है रेखित पेशी। रेखित पेशी है, ये क्या होती है, कंकालीय पेशी भी इसको कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध बोन से होता है। ठीक है, और इन्हें सोमेटिक मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये गति से संबंधित होती है, इसे विषांतरी मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड का जमा होने से थकान हो जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये बहुकेंद्रिक होती है। बहुकेंद्रिक मतलब एक से ज़्यादा केंद्रिक, बहु का मतलब दो से ज़्यादा केंद्रक होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। हल्की तथा गहरी रंग की क्या पाई जाती है, इसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं। इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, रेखित पेशी कहते हैं। और इन पर नियंत्रण कौन करता है, CNS करता है। इसीलिए अतः ये क्या होती है, मतलब इसीलिए क्या हो जाती है, ये ऐच्छिक होती है। CNS क्या होता है, नियंत्रित करता है मस्तिष्क का। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। आगे के टॉपिक है वो मैं अभी कल करा दूँगी। ठीक है, ओके बाय।